जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4:30 होने वाले हैं और अपने गांव के पैदल रास्ते से अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। मैं रुद्रप्रयाग में सुबह था, लेकिन सुबह दुकान पे काफ़ी ज़्यादा काम था, तो काम के साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घर पे तो मैं काम के साथ ब्लॉग बना लेता हूँ, लेकिन रुद्रप्रयाग में अभी पहले पहली बार तो क्या बोलना, अभी नया नया हूँ अभी इस काम में, तो उसमें काम पे लगे रहो तो फिर फ़ोन पकड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो चलो, धीरे धीरे अगर आदत पड़ जाएगी तो फिर काम के साथ साथ वहाँ पर भी मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आज ब्लॉग सुबह के टाइम पे वहाँ पर काम के साथ नहीं बना पाया, इस वजह से अभी गांव की ओर जा रहा था, तो गांव के पैदल रास्ते पे मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और रुद्रप्रयाग में गर्मी से अभी से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ना, क्या बताएं। और अपने गांव के रास्ते पे मैं आया तो यहाँ पर मस्त ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। और सोच के थोड़ा डर भी लग रहा है कि अभी से रुद्रप्रयाग में गर्मी के ये हाल हैं, तो आने वाले टाइम पे क्या हाल होंगे गर्मी में मेरे, क्योंकि गर्मी की आदत हमको है नहीं। और ऊपर से जो वेल्डिंग का काम है उसमें तो गर्मी पहले ही इतनी ज़्यादा रहती है, मशीनें चलती हैं, तो पता नहीं क्या होगा। पर चलो, फ्यूचर की बात देखते हैं, फ्यूचर में ही क्या होता है। फ़िलहाल गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी जहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर धूप नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडक का एहसास हो रहा है। और मौसम देखो, आसमान पूरा नीला है इस साइड को, और जो धूप है वो सामने क्रॉन्च पर्वत पर और मालकी गांव में देखने को मिल रही है। और वहीं मैं दूसरी ओर आपको दिखाऊं तो सामने आज हिमालय पर्वत के ऊपर काफ़ी बादल हैं, और इस साइड तो धूप लगी हुई है, लेकिन इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ पूरा पैक हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर बारिश बर्फबारी हो रही हो। इस साइड भी वैसे कुछ मौसम बना हुआ है, पर हमारे ऊपर यहाँ से लेकर जहाँ तक ऊपर नज़र जाएगी कहीं बादल नहीं है। तो चलो, इस प्यारे से मौसम के साथ बढ़ते हैं अपने गाँव के लिए। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के खेतों में, और अपने गांव खमोली तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन यहां से रुद्रप्रयाग कैसे जाऊंगा इसका कुछ अता पता अभी तक नहीं है। मैंने आपको आगे नहीं बताया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। तो मैं भटवाड़ी गांव के पास में जैसे ही पहुंचा तो वैसे ही मेरा जो क्लच वायर होता है वो टूट गया। अच्छा हुआ गाड़ी बंद नहीं हुई, और मैं वैसे में जैसे तैसे करके चाचा लोगों की जहाँ पर दुकान है, जहाँ पर घर है, तो वहाँ तक मैं अपनी बाइक को ले आया। लेकिन अब स्टार्ट कैसे करेंगे तो बिना स्पीड्स के, गियर में अगर गाड़ी डालूंगा तो वैसे ही बंद हो जाएगी, और गिरने का तो हर टाइम्स बना रहेगा कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो दिमाग से वो चीज़ हटाई, और मैंने बोला एक बार घर चले जाता हूँ। अब जब रुद्रप्रयाग जाऊँगा उसी दिन वो चीज़ देखूँगा कि मुझे क्या करना है और कैसे करके रुद्रप्रयाग जाना है, क्योंकि बाइक में क्लच वायर ना हो तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। और आप लोगों को कोई छोटा मोटा उपाय पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे सर्च मैं भी करूँगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो पता चल ही जाएगा। तो जो भी होगा वो अब जब मैं रुद्रप्रयाग जाऊँगा कल या परसों, तब पता लग जाएगा कि क्या होना है, कैसे होना है। तो फ़िलहाल घर के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो वैसे संजना की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, माँ बोल भी रही थी कि कुछ कपड़े हैं वो खेतों में हम लगा देंगे जंगली जानवरों को डराने के लिए। डरते तो वैसे भी नहीं हैं वो, लेकिन फिर भी अपनी दिल की इच्छाएं होती है, तसल्ली होती है, वो पूरी करने के लिए। यहाँ देखो, सब जगह माँ ने भी साड़ियों के साथ साथ जो हमारे कपड़े हैं वो भी लगा दिए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पूरे गांव में दादी ने लगाए हैं। यहाँ देखो, यहाँ से वहाँ तक दादी ने छोटे से खेत में ही कितने सारे ये लगाए हैं। और ये देखिए हमारा खूबसूरत घर और हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव खमोली। तो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है,
लेकिन चारों साइड हरा भरा पहाड़ और पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हमारा खूबसूरत सा हरा भरा खूबसूरत गांव खमोली। भोटू तो भोटू हमेशा दूर से ही पहचान लेता है और वहाँ पर काँव काँव करने पे लगा हुआ है। फटाफटावल भोटू भोटू हेलो बोटी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ हे हाँ क्या हो गया हे दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच गया हूं और जैसे ही घर आया वैसे ही सीधे बाहर नहीं रहा, सीधे अपने पहाड़ी किचन में आ गया हूं क्योंकि बाहर मैंने बताया था कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ठंडी हवा में ठंड का एहसास हो रहा है। रुद्रप्रयाग में गर्मी से हालत ख़राब और घर आए तो ठंडा बहुत है। और यहाँ पर मैं ही नहीं हूँ, इधर बापूजी हैं। हेलो गाइस। तो काफ़ी दिन के बाद बापूजी से मुलाकात हो रही है। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, सब बढ़िया है। आप बताओ आपकी शादी कैसी रही? आपकी शादी मतलब जिस शादी में आप गए थे उस शादी कैसी रही? अच्छा रहा जैसा होता है ऐसा हुआ। रात की शादी थी, शाम को शहर वाली शादी है। शहर वाली हमारे यहाँ तो दिन दिन होता है। अच्छा रहा जो भी रहा। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर संजना देवी भी है और जैसे मूंगफली खा रही। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा तो वैसे ही ये मूंगफली पे लग गई और सासू माँ ने स्पेशल बोला था कि मूंगफली लेके जाना वाल, और मैंने बोल दिया था बिना मूंगफली के तो घर में एंट्री भी नहीं मिलती है, हमको ले जानी ही पड़ती है। क्यों लाए तो उनको समझेनी को? समझेनी भी आएंगे वाल, अब कब आएंगे पता नहीं। अब मैंने तो कई बार बोल दिया है सासू माँ को भी ससुर जी को भी चलो, लेकिन अब आ ही नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती कैसे उठा के ले आए। ऐसे टोका रहे हैं। जब आएंगे तो आप भी वीडियो के जरिए देखेंगे और हम भी आप लोगों को बता ही देंगे। बाकी ये देखो क्या लगी हुई है खाने पे, म्योस लगी हुई है। मेरे को भी लगी हुई है म्योस। और यहाँ पर अभी माँ है नहीं, तो माँ जैसे ही मैं आया वैसे ही यहाँ से उठ के सीधे चलेगी खेतों में। अभी आती हूँ वल, तो माँ से मैंने तो मुलाकात कर दी, लेकिन आप लोगों की मुलाकात बहुत जल्द कराएंगे। और फिलहाल अभी आग सेकते हैं, माँ घास के लिए जा रखी है। और अभी अभी देखिए माँ भी पहुँच गई। पहुँच गए कहाँ से? यहीं पर था, थोड़ा भीमल लाए, इतना से है ही नहीं, कहाँ से लाओ। घुटनों में भी दर्द हो गए, 4-5 दिन से कहीं नहीं जा रहे हो। उनकी ना मतलब ढंग से सफाई करनी पड़ती बल, तब जाते होते बल बड़े बड़े। सही से साफे नहीं करते हो बल तुम। भीमल को क्या साफे ना तब लंबी तभी नहीं हो रही है बल वो। जिसको काट रहे हो कैसे हो गए वो, जैसे वो इतनी इतनी कुटमणी आ रहे, वो लंगूर बैठता उतना बड़ा बड़ा और ऐसे बैठता इस यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सारा खा रहे। वो चौड़ा चौड़ा पत्ता कर देते, वो वैसे कर देते, जैसे इतनी इतनी पहुँचे आ रहे वैसे ही चौड़ा कर देते उसमें। और वो जूस को बोल रहे हैं काटने हैं, उसको काट के क्या करेंगे हम, जब हमारे भैंस छबीली भी नहीं खा रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं मैं कि किसी के खा रहे हैं तो
अभी बोल रही तो चाची नीचे वाला डोरा डारा मार नहीं है, उसमें डोरा नहीं है, डारा नहीं, अपना आप काटो लाओ, मेरे बस की बात नहीं है कुछ पेड़ों में जाना। इसको चाहिए खुद हाँ, काटो है? काटो पत्ते तो है नहीं उसमें, और जिसकी भैंस गाय खा रहे हो उसको तो काटो, मेरे बस की बात नहीं। मैं 3-4 दिन से ये खोला में से इधर उधर नहीं गई, अभी इतना दर्द हो गई मेरे पाँव में। जिस दिन से तू गए उस दिन से मैं कहीं नहीं गए। वो तो ठीक है ना। एक दिन जब तू गए तो उसी दिन खेत में गए थे कपड़े लगाने, उस दिन से मैं कहीं नहीं गए। परसों अभी मैंने फोन क्या किया हाँ। कि दवाई लानी है। दवाई लाने, वो पीड़े की दवाई तो घर में भी है, तो क्या पता कुछ तो और चीजें देते वो। और चीजें देते नहीं देते, वो लगाने वाली भी है घर सोचा में। होगा दवाई में पैसा खर्च हो गए। ना ना, लगाने वाली भी। कल रात में जब ज्यादा ही दर्द हुआ तब मैं लगाए, इस जगह में वो आंख जैसे हो गई, थोड़ा थोड़ा ये घुटने में उछाने बैठ गई। ये यहाँ पे भी हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल। क्या करो हॉस्पिटल। अब इसकी मम्मी बोल रही थी श्रीनगर चले जाओ, चला, पर मन कहा कि अब लंबे दिन होंगे थोड़ा बहुत तब जाएंगे। दोनों समझो एक साथ जाएंगे। बोल रहे थे मैं ही आऊंगा, बल तुम्हारे साथ समझना आएगी, बल कोई भी आ जाएगी, बल तो जरा लंबा दिन होगा। पैर तो ठीक है, दांत ठीक है आज? दांत में भी थोड़ा जैसा खा रहा हूँ मैं ना, तैसे चुमक जैसा चुप रहे हो चुम्बक चुपता नहीं है, चिपकता है ना, तो वैसे ही खट जब ऐसा खा रहे हो समय तो वो ऐसा लग रहा है कट चिपक रहे है, तो दर्द तब हो रहा है ज्यादा दर्द। तब भी नहीं जाना हॉस्पिटल? नहीं, क्या करे हॉस्पिटल जाके वो निकाले तो नहीं, ये हाँ खुद ही बनो डॉक्टर घर में तब। कुछ नहीं करे तब ये है डॉक्टर, इससे दांत निकालो। रुई पे ना दारू लगाना है उससे लगना हमने किया है बहुत बार, क्योंकि मेरे ये दांत निकाल रखा है एक। नहीं तो ये क्या बोलते हैं, वो एक चौप भी आता हो। तो रखने के लिए कहाँ है, तो जगह है रखने के लिए। दांत खाई प्योट बोल कोई बैर बेटन पूर दिखो। दारू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये चीज मैंने भी देखी है। मैं भी दांत दर्द से बहुत परेशान रहता था बचपन में, लेकिन रुई पे ना ऐसे कहीं दांत पे चबा के रखते थे दबा के, तो उससे जो कीड़ा है वहाँ के थोड़ा मतलब कुछ समय के लिए राहत मिलती थी। क्या पता, वो बोलते हैं लोग चौप नहीं बोलता उसका, सुरे का चोप ना। उसके बाद तो तेरा भी रखा मैंने कि विनोद का 2-3 बार रखा मैंने, तुम्हारा दोनों का पूर्ण होती वाल उसकी पता नहीं रखे। पूर्ण बोलते हैं लोग जिसको, पता नहीं। सुरे भी देखी तूने वो छतों में जिसपे काटे रहते हैं छोटे छोटे? सुरे तो को करूँ वाले गद रहो। हाँ गदेरे में होती है। हाँ सुल्लू, सुल्लू बोलते, सुल्लू। जब इनके हाँ तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? में भी रखते थे तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? मैं नहीं पता। नाग फने, नाग फन वो नहीं, नाग फनी दूसरी होती है। नाग फनी का कांटा तो बहुत लंबा होता है, वो चौड़ा होता है ऐसा। छोटी 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 ना ना, छोटी नाग फनी ऐसे होती है ना, और उसमें तिफांगी कांटे आते छोटे छोटे। उसमें ऐसे बता दे जैसे ये रहता है यहाँ से रहता है। हाँ वो नाग फनी वो ऐसा होता है ना इसको चौड़ा। हम सुरई बोलते हैं। हाँ यहाँ पे सुल्ला अगर आप समझ रहे हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। संजना को तो बल नाम ही पता नहीं, हम तो सुरई बोलते हैं उसको, और माँ बोल रही है रुद्रप्रयाग में सुल्लू बोलते हैं बल। सुल्लू बोलता सब हिंदी भाषा सुरे क्या। अच्छा नहीं तो सुल्लू क्या हमारी भाषा। तो चलो हमारे गांव में कहीं मिल जाएगी तो फिर वो माँ के लिए ले आएंगे और उसको भी देख लेंगे। टोन होती है बोले, अगर उससे ठीक हो गया तो फिर कीड़े ही लगते बोल दांतों पे। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं। और कहाँ है वो तो बोल रही थी 1 साल जगदीश के दांत में हुआ था भले एक दिन, उसी दिन एक दिन रखा और उस दिन से दांत पीड़ा नहीं हुआ। तो पता बोलते हैं टोन। इस गांव में है कहीं? है बली चाचा के घर में, 2 रुपये में वही वाली है वो? दोनों है उसमें, नागफनी भी है वो भी। ठीक है, वहीं पे देखना, ठीक है लेके भी आना। हाँ 2 रुपये में जाना ना, तुम जाना। गिच्चो देखो माँ ने कैसा कर रखा, देखो ऐसे कैसे बात ऐसे हो रहा, दांत आपस में टक्कर रहे तब ज्यादा दर्द हो रहा है। निकाल दो उसको दांती को। निकालना तो नहीं, साफ करके मसाला भरना है। निकालने में क्या दिक्कत है? 1 साल में निकाला, जब जम्मू ने उन्हें दांत जब निकला नहीं, वो 1 घंटा लगा होगा, वो करंट से फूका उसने। उस दिन से तो मैंने कहा मैं दांत नहीं निकालूंगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता दांत पहले उसने कितना जल्दी निकालते आजकल दांत खट करके। वो भी बहुत जल्दी निकालते, भंडारी भंडारी बोलते थे ना उनको। यहाँ विजयनगर में सबसे अच्छा था वो बोलते लोग पहले।
वो दांत दर्द नहीं कर, जब वो दांत आया नहीं तो तब जब वो जमुरों से नहीं आया उसके हथियार से, तब वो उन्हें करंट से निकाला, फूका। 2 महीने तक मैं तड़फे पीड़ा से, तो वो सारा मीर मार फाड़ दिया वो लाइट ने। करंट से आदमी जिंदा बचेगा? फूका क्या करंट से, इधर उधर करा, तब क्यों नहीं निकला बल? पता नहीं। डॉक्टर को पूछते ना कि जब 2 महीने तक मैंने दवाई खाई, तब इतने मजबूत हाथ थे तुम्हारे, पता जड़ें इतनी खतरनाक दिमागी। जब निकली ना वो, तो उस दिन से मैंने कहा, उस दिन से अभी अभी हो रहा, बहुत साल हो फिर गए। ट्राई करना ना एक बार दांत निकालने के लिए। निकालने तो नहीं, मैं निकालूंगा नहीं अब। वो आगे से अब जब फिर बोलेंगे लोग लगाओ लगाओ। हाँ तो नकली लगा देंगे वहाँ भी। अभी नहीं, अब बाहर से तो पूरा है, अंदर से होगा, थोड़ा खाया होगा। तो चलो निकालने तो वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि निकालेंगे तो फिर खाली होता रहेगा और फिर एक उम्र के बाद बड़ी दिक्कत आती है बिना दांत के जिंदगी जीना। तो देखो क्या होता है, माँ ही जाने माँ क्या करेगी निकालने के लिए। तो माँ बोल रही है मना, अगर भरने लायक होगा तो भर देंगे उसको। फिलहाल अब यहाँ पर आलू रखे हुए हैं उबालने के लिए, और हमारा प्रेशर कुकर इतना बढ़िया है कि इस पर चम्मच लगानी पड़ती है। हाँ। तो बैठे बैठे गपशप लगाते हैं और आग भी सेकते हैं। बाहर से तो बहुत ठंडी सुरसुरी हवा चल रही है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी हमारे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। वैसे खाना बनाने की तैयारी तो मतलब कुछ टाइम पहले ही हो गई थी, सब्जी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर रोटी बनाई जा रही है। तो इधर संजना है जो कि रोटी बेल के दे रही है, और इधर भाई साहब हैं जो कि रोटी यहाँ पर पका रहे हैं। सीखो कुछ भाई साहब से। वो वेल्डर बन गया ना, वो वेल्डिंग सीख गया। उससे पहले भी तो नहीं सीखा था। श्रीनगर में बनाई होगी उसने मैगी। मैगी मैगी। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर मस्त रोटी भाई साहब के द्वारा पकाई जा रही है। तो भाई साहब तो हर काम में परफेक्ट है ही, हर काम में दिहाड़ी मजदूरी वाला काम। तो चलो संजना बोल रही है सीखो बल, तो सीखते हैं हम भी। आग में चूल्हे में कैसे रोटी पकाते हैं। गैस चूल्हे में तो मैंने मतलब बनाई है, जैसी बनाई है तिरछी मिर्ची, लेकिन ऐसे लकड़ी वाले चूल्हे में सही में मैंने कभी रोटी पकाई ही नहीं है। बनाई तो दूर की बात है, मैंने भी नहीं पकाई ना नहीं पकाई। शादी से पहले मैंने जब ब्लॉग देखे थे ना, तो घर में बनाते थे। तो इतना भी मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को ना। मैंने पकाते हुए भी देखा था मैंने आपको ना। नहीं अभी मैं चलो वाली क्लिप अगर मेरे पास होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा। मत करो, तवा खाली हो गया। हाँ ठीक है, उसको टेंशन हो गई कि सही में कहीं वो वाली क्लिप थी तो नहीं। थी नहीं, मैंने बनाई नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं है, बनाई होगी तो खाली ऐसे वीडियो के लिए बनाई होगी। ना ना ऐसी बात है तो नहीं है। ऐसे मत बोलो, हमने ससुराल में आके ही ये काम किए हैं। आपके बोलने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। बनाई है मैंने चूल्हे पर, मैंने और यहाँ पर भी किसी ने आपको बोला नहीं है कि आप यहाँ पर बनाइए। आपको खुद आग की जरूरत है तो अब लग रही है ना। हाँ, बाकी हमारे घर में गैस चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी भरे हुए हैं, कोई हाँ कमी नहीं है। खत्म हो गए हाँ, एक नया भी लाया है हमारे यहाँ। 2-3 दिन गैस सिलेंडर है ऐसा। थोड़ा गर्मी होने का, उसके बाद जो खत्म हो गया वो अंदर ही लगा, वो बाहर भी नहीं आ रहा। निकाल दिया। और सासू जी कह दिए कि इसने क्या बोला था। तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि संजना को ऐसी आदत नहीं है तो वो चूल्हे में रोटी क्यों बना रही है। किसी ने उसको बोला नहीं है यहाँ पर रोटी बना, वो खुद यहाँ पर आ जाती है रोटी बनाने के लिए। परसों मतलब भाई साहब के लिए खाली 3-4 रोटी बनानी थी, वो मतलब वहाँ ले गई फिर, और फिर वहाँ से भागे भागे यहाँ आ गई। ना बोल गैस चूल्हे में नहीं बनाती, बोल यहीं पे ठीक है, बोला आग के नजदीक। यहाँ पे सब गप्पे मार रहे थे ना, मैंने कहा मैं अकेले वहाँ पे बोर हो जाऊंगी, तो इसलिए सास बहू की गप चलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब गप क्या चलती है वो तो सास बहू ही जाने, लेकिन खाना बनाते बनाते इनकी खूब गपें चलती रहती हैं। और जब मैं आता हूँ कभी तो मैं भी यहीं पर बैठता हूँ, कभी कभी तो मेरे को भगा भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है रोटी बनाने के लिए। अभी भी मतलब सही से जगह नहीं है। आज माँ ही नहीं है यहाँ पे, माँ की जगह आज भाई साहब ने ले ली। तो माँ भी यहाँ पर रोटी पकाती थी और आज भाई साहब भी रोटी पका रहे हैं। वो आता है तो हम बैठ जाते हैं। भाई साहब मेरे लिए स्पेशली आते हैं यहाँ पर गपोरी लगाने के लिए।